चैप्टर 233 मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23201। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि शब-ए-क़द्र को माह रमज़ान के आखिरी इशरे में तलाश किया करो। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23202। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोते थे चमड़े का था और इसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23203। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि ग़ज़वा खंदक के दिन हज़रत साद बिन मुआज़ के बाजू की एक रिग में एक तीर आकर लगा जो कुरैश के हिब्बान बिन अर्क़ा नामी एक आदमी ने इन्हें मारा था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में ही उनका ख़ैमा लगवा दिया ताकि करीब ही से उनकी इयादत कर ली करें। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23204। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खंदक से वापस आए और असलहा उतार कर गुस्ल फरमाने लगे तो हज़रत जबराइल इस हाल में हाजिर हुए कि उनके सर पर गर्दो गुबार पड़ा हुआ था और अर्ज़ किया कि आपने असलहा रख भी दिया। वालला में ने तो अभी तक असलहा नहीं उतारा, आप उनकी तरफ रवाना हो जाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किस तरफ? इन्होंने बनो क़रीज़ा की तरफ इशारा करके फरमाया यहाँ। चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हो गए और वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले पर अपने क़िलों से उतरने के लिए तैयार हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका फ़ैसला हज़रत साद बिन मुआज़ के सुपुर्द कर दी। इन्होंने फरमाया मैं ये फ़ैसला करता हूँ कि उनके जंगजू लोग कत्ल कर दिए जाएँ, औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया जाए और उनका माल व दौलत तक़सीम कर ली जाए। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23205। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मरतबा ईद के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ हबशी करतब दिखा रहे थे। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर सर रखकर इन्हें झाँक कर देखने लगी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधे मेरे लिए झुका दिए। मैं इन्हें देखती रही और जब दिल भर गया तो वापस आ गई। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23206। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर तुम्हारी कौम का ज़माना कफ़र के करीब ना होता तो मैं खाना काबा को शहीद करके उसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियादों पर तामीर करता, क्योंकि कुरैश ने जब उसे तामीर किया था तो इसका कुछ हिस्सा छोड़ दिया था और मैं इसका एक दरवाज़ा पीछे से भी निकालता। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23207। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरी है कि मैं घड़ियों के साथ खेलती थी, मेरी सहेलियां आ जातीं और मेरे साथ खेल कूद में शरीक हो जातीं और जो ही वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते हुए देखती तो छप जातीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें फिर मेरे पास भेज देते और वो मेरे साथ खेलने लगतीं। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23208। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मरतबा इन्होंने हज़रत असमा से आरत एक हार लिया था, दौरान सफ़र वो कहीं गिर कर गुम हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को वो हार तलाश करने के लिए भेजा। हार तो इन्हें मिल गया लेकिन नमाज का वक्त हो गया था और लोगों के पास पानी नहीं था। लोग बग़ैर वज़ू के नमाज पढ़ने का इरादा करने लगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी शिकायत की तो अल्लाह ताला ने तैमम का हुक्म नाज़िल फरमा दिया। इस पर हज़रत असीद बिन हज़ीर ने हज़रत आयशा से कहा कि अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। वालला आप पर जब भी कोई मुश्किल पेश आई है जिसे आप नागवार समझती हूँ तो अल्लाह ताला ने उसी में आपके लिए और तमाम मुसलमानों के लिए खैर रख दिया। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23209। तर्जुमा।
हज़रत आयशा से मरूए है कि बनु ज़रीक़ के एक यहूदी, जिसका नाम लबीद बिन इस्म था, ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दी था, जिसके नतीजे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये समझते थे कि इन्होंने फ़लन काम कर ली है, हालांकि इन्होंने वो काम नहीं किया होता था। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़ी देर तक दुआएं की, फिर फरमाया, आयशा, मैंने अल्लाह से जो कुछ पूछा था उसने मुझे उसके मुताल्लिक बता दिया है। मेरे पास दो आदमी आए, उनमें से एक मेरे सरहाने की जानिब बैठा और दूसरा पाइंती की जानिब। फिर सरहाने की जानिब बैठने वाले ने पाइंती की जानिब बैठने वाले से या अली अलक्स कहा कि इस आदमी को क्या बीमारी है। दूसरे ने कहा कि उन पर जादू किया गया है। इसने पूछा कि ये जादू किसने किया है। दूसरे ने बताया, लबीद बिन इस्म ने। उसने पूछा कि किन चीज़ों में जादू किया गया है। दूसरे ने बताया, एक कंघी में और जो बाल इससे गिरते हैं, और नर खजूर के खुश गिलाफ में। उसने पूछा कि उस वक्त ये चीज़ें कहाँ हैं। दूसरे ने बताया कि इरवान नामी कनूई में। चुनाचा ये ख्वाब देखने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा के साथ इस कनूई पर पहुँचे और वापस आकर हज़रत आयशा को बताया कि ऐ आयशा, इस कनूई का पानी तो यूं लग रहा था जैसे मेहंदी का रंग होता है, और इसके करीब जो दरख्त थे वो शैतान के सर मालूम हो रहे थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपने इसे आग क्यों नहीं लगा दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अल्लाह ने मुझे आफ़ियत दे दी है, अब मैं लोगों में शर और फितना फैलाने को अच्छा नहीं समझता। चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर उन सब चीज़ों को दफन कर दी गया। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23210। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआएं मांगा करते थे कि अल्लाह, मैं जहन्नम के फ़ितने से और अज़ाब जहन्नम से, क़ब्र के फ़ितने से और रज़ा क़ब्र से, मालदारी के फ़ितने और तनगदस्ती के फ़ितने के शर से, और मसीह दज्जाल के फ़ितने से तेरी पनाह में आता हूँ। ऐ अल्लाह, मेरे गुनाहों को बर्फ़ और ओलों के पानी से धो दे, मेरे दिल को गुनाहों से इस तरह पाक साफ़ कर दे जैसे तो सफ़ेद कपड़े को मैल कचील से साफ़ कर देता है, और मेरे गुनाहों के दरमियान मशरिक़ व मग़रिब जितना फ़ासिला पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह, मैं सुस्ती, बुढ़ापे, गुनाहों और तावान से तेरी पनाह में आता हूँ। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23211। तर्जुमा, हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मैयत को उसके अहल खाना के रोने की वजह से अज़ाब होता है। किसी ने हज़रत आयशा से इस बात का जिक्र किया तो हज़रत आयशा फरमाने लगीं कि इन्हीं वहम हो गया है। दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि मैयत वाले इस पर रो रहे होते हैं और उसे इसके गुनाहों की वजह से अज़ाब हो रहा होता है। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23212। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी में कुछ लोगों की इयादत के लिए बारगाह नबुवत में हाज़िरी हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बैठकर नमाज़ पढ़ाई और लोग खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बैठने का इशारा कर दी और नमाज से फ़ारिग़ होकर फरमाया, इमाम उसी लिए मुक़र्रर किया जाता है कि इसकी इक़्तिदा की जाए। जब वो रुकू करे तो तुम भी रुकू करो, और जब वो सर उठाए तो तुम भी सर उठाओ, और जब वो बैठकर नमाज़ पढ़े तो तुम भी बैठकर नमाज़ पढ़ो। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23213। तर्जुमा, इमरू बिन गुलाब कहते हैं कि एक मर्तबा में अम्मार और अश्तर हज़रत आयशा की खिदमत में हाजिर हुए तो अम्मार ने कहा, अम्मा जान, अस्सलामु अलैक। इन्होंने जवाब में फरमाया, अस्सलामु अलैमन इत्तिबा अलदी, उस शख्स पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे। अम्मार ने 2-3 मरतबा इन्हें सलाम किया और फिर कहा कि वालला, आप मेरी मां हैं, अगरचे आपको ये बात पसंद ना हो। इन्होंने पूछा, ये तुम्हारे साथ कौन है? अम्मार ने बताया कि ये अश्तर है। इन्होंने फरमाया, तुम वही हो जिसने मेरे भांजे को कत्ल करने की कोशिश की थी? अश्तर ने कहा, जी हूँ, मैंने ही इसका इरादा किया था और उसने भी यही इरादा कर रखा था। इन्होंने फरमाया, अगर तुम ऐसा करते तो तुम कभी कामयाब ना होते। और ऐ अम्मार, तुमने या मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि किसी मुसलमान का खून बहाना जायज़ नहीं है, अलग ये कि 3 में से कोई एक वजह हो, शादी शुदा होने के बावजूद बदकारी करना, इस्लाम कबूल करने के बाद काफिर हो जाना, या किसी शख्स को कत्ल करना जिस बदले में उसे कत्ल कर दी जाए। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात।
बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23214। तर्जुमा शरी बिन हानी रा कहते हैं कि एक मरतबा मैंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो इन्होंने फरमाया अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गुफ्तगू में मशगूल होते तो नमाज इशा से ज़्यादा किसी नमाज को मुअख्खर करने वाले न थे, और नमाज इशा पढ़कर जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आते तो उसके बाद 4 या 6 रकअतें ज़रूर पढ़ते थे, और मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन पर किसी चीज़ से अपने आप को बचाते हुए नहीं देखा। अलबत्ता एक दिन का वाक़या मुझे याद है कि बारिश हो रही थी, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे मोटा कपड़ा बिछा दिया तो मैंने देखा कि इसमें एक सुराख है जिससे पानी अंदर आ रहा था। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23215। तर्जुमा शरी हारसी रा कहते हैं कि एक मरतबा मैंने हज़रत आयशा से पूछा कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देहात में जाते थे। इन्होंने फरमाया हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन टेलों तक जाते थे। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी देहात जंगल में जाने का इरादा किया तो सदका के जानवरों में एक कासद को भेजा और इसमें से मुझे एक ऐसी औनटनी अता फरमाई जिस पर अभी तक किसी ने सवारी ना की थी। फिर मुझसे फरमाया आयशा, अल्लाह से डरना और नरमी करना अपने ऊपर लाजिम कर लो, क्योंकि नरमी जिस चीज़ में भी होती है उसे बाइस ज़ीनत बना देती है, और जिस चीज़ से भी खींची जाती है इसे बदनमा और रैबदार कर देती है। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23216। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया किसी फौतशुदा मुसलमान की हड्डी तोड़ना ऐसे ही है जैसे किसी जिंदा आदमी की हड्डी तोड़ना। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23217। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बाज़ औक़ात सर्दी की सुबह में वही नाज़िल होती थी और उनकी पेशानी पसीने से तर हो जाती। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23218। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि मुझे किसी औरत पर इतना रश्क नहीं आया जितना हज़रत ख़दीजा पर आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुझसे निकाह फरमाने से 3 साल कबल ही वो फौत हो गई थीं, और इस रश्क की वजह ये थी कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका बकसरत ज़िक्र करते हुए सुनती थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके रब ने ये हुक्म दिया था कि वो हज़रत ख़दीजा को जन्नत में लकड़ी के एक अज़ीम उश्शान मकान की खुशखबरी दे दी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात कोई बकरी ज़बा करते तो उसे हज़रत ख़दीजा की सहेलियों के पास हदिया में भेजते थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23219। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि फ़तह मक्का के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में बालाई हिस्से से दाखिल हुए थे और उम्रे में नशीबी हिस्से से दाखिल हुए थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23220। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि एक रात में सख्त खौफज़दा हो गई कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर ना पाया। मैंने हाथ बढ़ाकर महसूस करने की कोशिश की तो मेरे हाथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से टकरा गए जो खड़े थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में थे और ये दुआ फरमा रहे थे कि अल्लाह, मैं तेरी रज़ा के ज़रिए तेरी नाराज़गी से, तेरी दरगुज़र के ज़रिए तेरी सज़ा से और तेरी ज़ात के ज़रिए तुझसे पनाह मांगता हूँ। मैं तेरी तारीफ़ का इहाता नहीं कर सकता, तो वैसा ही है जैसे तूने अपनी तारीफ़ खुद की है। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23221। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि जब हज़रत ज़ैद बिन हारसा और अब्दुल्लाह बिन रवाहा की शहादत की खबर आई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर बैठ गए और रोए अनवर से गम के आसार होयदा थे। मैं दरवाज़े के सुराख से झांक रही थी कि एक आदमी आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह,
जाफ़र की औरतें रो रही हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया कि इन्हें मना कर दो। वो आदमी चला गया और थोड़ी देर बाद वापस आकर कहने लगा कि मैंने इन्हें मना किया है लेकिन वो मेरी बात नहीं मानती। 3 मरतबा इस तरह हुआ। बिला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया कि जाकर उनके मुंह में मिट्टी भर दो। हज़रत आयशा ने इससे फरमाया अल्लाह तुझे खाक आलूद करे, वालला तो वो करता है जिसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे हुक्म देते हैं और ना ही उनकी जान छोड़ता है। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23222। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में इनके जिस्म के साथ अपना जिस्म मिला लेते थे और अपने और इनके दरमियान कपड़ा हाइल रखते थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23223। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि इरशाद फरमाया तहबंद का जो हिस्सा टखन से नीचे रहेगा वो जहन्नम में होगा। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23224। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीठी चीज़ें और शहद महबूब था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि नमाज असर के बाद अपनी तमाम अज़वाज मतहरात के पास चक्कर लगाते थे और इन्हें अपना क़रब अता फरमाते। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हिफ्सा के पास गए तो मामूल से ज़्यादा वक्त तक उनके पास रुके रहे। मैंने उसके मुताल्लिक़ पूछगछ की तो मुझे मालूम हुआ कि हिफ्सा को उनके कौम की एक औरत ने शहद का एक बर्तन हदिया में भेजा है। इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो शहद पिलाया है जिसकी वजह से इन्हें ताख़ीर हुई। मैंने दिल में सोचा कि वालला में एक तदबीर करूँगी। चुनाचा मैंने हज़रत सौदा से इस वाक़ये का तज़किरा किया और उनसे कहलाया कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास आएँ और तुम्हारे करीब हों तो तुम उनसे कह देना या रसूल अल्लाह, क्या आपने मुगाफिर एक ख़ास कस्म का गोंद जिसमें बदबू होती है खाया है? वो कहेंगे कि नहीं, तुम उनसे कहना कि फिर ये बदबू आपके मुँह से कैसी आ रही है। चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदबू से बहुत सख्त नफ़रत है, इसलिए वो कह देंगे कि मुझे हिफ्सा ने शहद पिलाया है। तुम उनसे कह देना कि शायद शहद की मुखी इसके दरख्त पर बैठ गई होगी। मैं भी उनसे यही कहूँगी और सफ़ी, तुम भी उनसे यही कहना। चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत सौदा के यहाँ तशरीफ़ लाए तो वो कहती हैं कि इस ज़ात की कसम जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, तुम्हारे खौफ से मैं ये बात उसी वक्त कहने लगी थी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दरवाज़े पर ही थे। बहरहाल जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आए तो मैंने हसब प्रोग्राम वही बात कह दी और वही सवाल जवाब हुए। हज़रत आयशा कहती हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए तो मैंने भी यही कहा। फिर हज़रत सफ़ी के पास गए तो इन्होंने भी यही कहा। फिर जब हज़रत हिफ्सा के यहाँ गए और इन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, क्या मैं आपको शहद ना पिलाऊं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे इसकी तलब नहीं हो रही। इस पर हज़रत सौदा ने कहा सुभान अल्लाह, अल्लाह की कसम, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शहद को छुड़ा दी। मैंने उनसे कहा कि तुम तो खामोश रहो। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23225। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि जब मेरे मुताल्लिक़ लोग मैगुए करने लगे और जिनका मुझे इल्म नहीं था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए खड़े हुए, शहादतीन का इकरार किया और अल्लाह की हम्द व सना बयान की जो उसके शायन शान हो और अमाबद कहकर फरमाया कि मुझे उन लोगों के मुताल्लिक़ मशवरा दो जिन्होंने मेरे घर वालों पर इल्ज़ाम लगाया है। वालला में अपने घर वालों पर और जिस शख्स के साथ लोगों ने इन्हें मुत्तहम किया है कोई बुराई नहीं जानता। वालला वो जब भी मेरे घर आया है मेरी मौजूदगी में ही आया है और मैं जब भी सफ़र पर गया हूँ वो मेरे साथ रहा है। ये सुनकर हज़रत साद बिन मंजाल खड़े हुए और कहने लगे या रसूल अल्लाह, हमारी राय ये है कि आप उन लोगों की गर्दनी उड़ा दें। फिर कबीला खज़रज का एक आदमी खड़ा हुआ, हस्सान बिन साबित उसी शख्स के गिरोह में थी और कहने लगा कि आप गलत कहते हैं। अगर इन लोगों का ताल्लुक़ कबीला उससे होता तो आप उनकी गर्दनी उड़ाए जाने को कभी अच्छा ना समझते। करीब था कि मस्जिद में इन दोनों गिरोहों के दरमियान लड़ाई हो जाती। बहरहाल उसी दिन की शाम को मैं क़ज़ा हाजत के लिए निकली। मेरे साथ मसता थीं। रास्ते में उनका पाँव चादर में उलझा और वो गिर पड़ी। उनके मुंह से निकला मसता हलाक हो। मैंने उनसे कहा कि आप अपने बेटे को क्यों बुरा भला कह रहे हैं? वो खामोश हो गईं। 3 मरतबा उसी तरह हुआ। बिलाखिर इन्होंने कहा कि मैं तो उसे तुम्हारी वजह से ही बुरा भला कह रही हूँ।
मैंने उनसे तफसील पूछी तो इन्होंने मुझे सारी बात बताई। मैंने उनसे पूछा क्या वाकई इस तरह हो चुका है? इन्होंने कहा हाँ। जब मैं अपने घर आई और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और सलाम करके हाल दरियाफ़्त किया तो मैंने कहा अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपने वालिदैन के घर चली जाऊँ। हज़रत आयशा फरमाती हैं वहीं जाने से मेरी ग़र्ज़ ये थी कि वालिदैन से यकीनी ख़बर मुझे मालूम हो जाएगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इजाज़त दे दी। मैंने अपनी वालिदा से जाकर पूछा अम्मा लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? वालिदा ने कहा बेटी तुमको घबराना ना चाहिए, अल्लाह की कसम अक्सर ऐसा होता है कि जो औरत खूबसूरत होती है और अपने शौहर की चहीती होती है और इसकी सोकनी भी होती हैं तो सोकने हमेशा इसमें ऐब निकालती रहती हैं। सुभान अल्लाह। मैंने उनसे पूछा कि क्या वालिद साहब को इसका इल्म हो गया है? इन्होंने कहा हाँ। मैंने पूछा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी? इन्होंने कहा हाँ। इस पर मेरे आंसू निकल आए और मैं रोने लगी। वालिद साहब जो घर के ऊपर तिलावत कर रहे थे इन्होंने मेरी आवाज़ सुनी तो नीचे आकर वालिदा से पूछा उसे क्या हुआ? इन्होंने बताया कि उसे भी वो वाक़या मालूम हो गया है इसलिए रो रही है। इन्होंने फरमाया बेटा मैं तुम्हें कसम देता हूँ कि अपने घर वापस चली जाओ। चुनाचा मैं चली गई। थोड़ी देर बाद वो दोनों मेरे यहाँ आ गए और मेरे पास ही रहे यहाँ तक कि असर के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़े असर के बाद तशरीफ़ ले आए। मेरे दाएं बाएं मेरे वालिदैन थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर कलिमा शहादत पढ़ा और हम्दुसना के बाद फरमाया आयशा मैंने तेरे हक़ में इस कसम की बातें सुनी हैं, अगर तो गुनाह से पाक है तो अनक़रीब अल्लाह ताला तेरी पाक दामनी बयान कर देगा और अगर तो गुनाह में आलूदा हो चुकी है तो अल्लाह ताला से माफ़ी की तालिब हो और उसी से तौबा कर, क्योंकि बंदा जब अपने गुनाह का इकरार करके तौबा करता है तो खुदा ताला इसकी तौबा कबूल फरमाता है और गुनाह मुआफ़ कर देता है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये कलाम कर चुके तो मेरे आंसू बिल्कुल थम गए और एक कतरा भी ना निकला और मैंने अपने वालिद से कहा कि मेरी तरफ से हज़रत को जवाब दीजिए। वालिद ने कहा अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता कि क्या जवाब दूँ। मैंने वालिदा से कहा तुम जवाब दो। इन्होंने भी यही कहा कि अल्लाह की कसम मैं नहीं जानती क्या जवाब दूँ। मैं अगरचे कम उम्र लड़की थी और बहुत कुरान भी पढ़ी ना थी, लेकिन मैंने कहा अल्लाह की कसम मुझे मालूम है कि ये बात आपने सुनी है और ये आपके दिल में जम गई है और आपने उसको सच समझ लिया है। इसलिए अगर मैं आपके सामने अपने आप को ऐब से पाक कहूँगी तो आपको यकीन नहीं आ सकता, और अगर मैं नाकर्दा गुनाह का आपके सामने इकरार करूँ और अल्लाह गवाह है कि मैं इससे पाक हूँ तो आप मुझको सच्चा जान लेंगे। अल्लाह की कसम मुझे अपनी और आपकी मिसाल सिवाय हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के कोई नहीं मिलती। इन्होंने कहा था फिलसबुर जिलमेलू वाला अलमोस्ता नौ अलामा तैसैफुविल। उसी वक्त आप पर अपनी कैफियत के साथ वही नाजल हुई, यहाँ तक कि चेहरा मुबारक से मोतीम की तरह पसीना टपकने लगा। हालांकि ये वाक़या मौसम सुरमा का था। जब वही की हालत दूर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंसते हुए सबसे पहले ये अल्फाज फरमाए आयशा अल्लाह ताला ने तेरी पाक दामनी बयान फरमा दी। हज़रत आयशा फरमाती हैं मेरी वालिदा ने मुझसे कहा कि उठकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तज़ीम दे और आपका शुक्रिया अदा कर कि अल्लाह ताला ने आपके ज़रिया तेरी पाक दामनी का इजहार किया। मैंने कहा अल्लाह की कसम मैं नहीं उठूंगी और ना किसी का शुक्रिया या तारीफ़ सिवाय अल्लाह के करूंगी, क्योंकि उसी ने मेरी पाक दामनी का इजहार किया है। क़ब्ल अज़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर भी आए थे और बानदी से मेरे मुताल्लिक़ दरियाफ़्त फरमाया। उसने कहा कि मैं इसमें कोई ऐब नहीं जानती, सिर्फ़ इतनी बात ज़रूर है कि वो सोती है तो पीछे से बकरी आकर इसका गूंधा हुआ आटा खा जाती है। किसी आदमी ने इसे डांट कर कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच सच बयान करो। उसने कहा वालला मैं उसके मुताल्लिक़ उसी तरह जानती हूँ जैसे सुनार सुर्ख सोने के टुकड़े के मुताल्लिक़ जानता है। और जिस आदमी के मुताल्लिक़ ये बात कही गई थी जब उसे ये बात मालूम हुई तो उसने कहा सुभान अल्लाह, वालला मैंने तो किसी औरत का पर्दा उठाकर कभी देखा ही नहीं। फिर वो अल्लाह के रास्ता में शहीद हो गया था। अलबत्ता ज़ैनब बिन्त जहश को अल्लाह ने उनके दीन की वजह से बचा लिया और इन्होंने अच्छी बात ही कही, लेकिन उनकी बहन हमना हलाक होने वालों में हलाक हो गई। इस मसले में मुनाफिक अब्दुल्लाह बिन अबी जो सबसे आगे था मसता और हस्सान बिन साबित मुलव्वस थे। हज़रत अबू बकर मसता बिन असासा को रिश्तादारी और इसकी गुर्बत की वजह से मुसारफ दिया करते थे, लेकिन आयत मज़कूरा को सुनकर कहने लगे अल्लाह की कसम अब मैं कभी इसको कोई चीज़ न दूंगा। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़ल फरमाई अला यत्तिल्ले उलोल फिल्ज़िल मीनुकम मिलाक़ूला गेफुर रहीम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहने लगे अल्लाह की कसम मैं दिल से चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। ये कहकर फिर मसता को वही ख़र्च देने लगे जो पहले दिया करते थे और फरमाया अल्लाह की कसम अब मैं कभी ख़र्च बंद नहीं करूँगा। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात।
बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 23226। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे फरमाया करते थे, जब तुम नाराज़ होती हो तो मुझे तुम्हारी नाराज़गी का पता चल जाता है, और जब तुम राज़ी होती हो तो मुझे इसका भी पता चल जाता है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपको इसका कैसे पता चल जाता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नाराज़ होती हो तो तुम ला वरब मोहम्मदा कहती हो, और जब तुम राज़ी हो तो तुम ला वरब अबू रहम अलैहिस्सलाम कहती हो। मैंने अर्ज़ की, आप सही फरमाते हैं, लेकिन वालला में सिर्फ आपका नाम लेना छोड़ती हूँ, दिल में कोई बात नहीं होती। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 23227। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूवी है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को किसी ऐसे काम का हुक्म देते जिसकी वो ताकत रखते हों, और वो कहते, या रसूल अल्लाह, हम आपकी तरह नहीं हैं, अल्लाह ताला ने आपके तो अगले पिछले सारे गुनाह मुआफ़ फरमा दिया हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो जाते और गुस्से के आसार चेहरा मुबारक पर नज़र आने लगते थे, और फरमाते कि मैं अल्लाह ताला के मुताल्लिक़ सबसे ज़्यादा जानता और तुम सबसे ज़्यादा डरता हूँ। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 23228। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूवी है कि जंग बास एक ऐसा दिन था जो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पहले रूनुमा कर दी था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो इससे क़ब्ल अहल मदीना मुतफ़र्रिक़ हो चुके थे, इनके सरदार क़त्ल हो चुके थे और इस्लाम में दाखिल होने के लिए अल्लाह और इसके रसूल के सामने नरम हो चुके थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 23229। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूवी है कि जब मेरी बरात की आयत नाज़ल हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हुए और ये वाक़या ज़िक्र करके कुरान करीम की तिलावत फरमाई, और जब नीचे उतरे तो दो आमियों और एक औरत के मुताल्लिक़ हुक्म दिया, चुनाचा इन्हीं सज़ा दी गई। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 23230। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूवी है कि हमारे पास एक चटाई थी जिसे दिन को हम लोग बिछा लिया करते थे और रात के वक्त उसी को ओढ़ लेते थे। एक मर्तबा रात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, मस्जिद वालों को पता चला तो इन्होंने अगले दिन लोगों से उसका जिक्र कर दी, चुनाचा अगली रात को बहुत से लोग जुमा हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखकर फरमाया, अपने आप को इतने अमाल का मकलफ बनाओ जितने की तुम ताकत रखते हो, क्योंकि अल्लाह ताला तो इस पर साबित कदम रहते, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक से ज़्यादा पसंदीदा अमल वो होता था जो दायमी होता। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 23231। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूवी है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे चंद दिखाया जो तुलू हो रहा था, और फरमाया, इस अंधेरी रात के शर से अल्लाह की पनाह मांगा करो जब वो छा जाया करे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 23232। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूवी है कि एक मर्तबा एक यहूदी औरत मेरे पास आई और कहने लगी कि अज़ा क़ब्र पेशाब की छींटों से ना बचने की वजह से होता है। उसने उसकी तकज़ीब की। उसने अपनी बात पर इसरार करते हुए कहा कि हम तो कपड़े या जिस्म की खाल पर पेशाब लग जाने से इसको खर्च डालते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए जा चुके थे, जबकि दौरान गुफ्तगू हमारी आवाज़ें ऊंची हो गई थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये क्या माजरा है? मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस यहूदिया की बात बताई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने सच कहा है। फिर इस दिन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज भी पढ़ाई, इसके बाद बुलंद आवाज़ से ये दुआ ज़रूर की कि ऐ जबराइल वाओ मीकाईल और इसराफील के रब अल्लाह, मुझे जहन्नम की गर्मी और अज़ा क़ब्र से महफूज फरमा। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 23233। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैठकर नमाज पढ़ने का सवाब खड़े होकर नमाज पढ़ने के सवाब से निस्फ़ है।
مسند احمد کتاب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات باب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات حدیث نمبر 23234 ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ڈنگ والی چیز سے جھاڑ پھونک کرنے کی اجازت دی تھی۔ مسند احمد کتاب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات باب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات حدیث نمبر 23235 ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ثواب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے ثواب سے نصف ہے۔ مسند احمد کتاب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات باب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات حدیث نمبر 23236 ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک برتن پیش کیا جاتا، میں یم سے ہوتی اور اس کا پانی پی لیتی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پکڑ کر اپنا منہ وہیں رکھتے جہاں سے میں نے منہ لگا کر پیا ہوتا تھا، اسی طرح میں ایک ہڈی پکڑ کر اس کا گوشت کھاتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پکڑ کر اپنا منہ وہیں رکھتے جہاں سے میں نے منہ لگا کر کھایا ہوتا تھا۔ مسند احمد کتاب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات باب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات حدیث نمبر 23237 ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے انہیں بوسہ دیتے، پھر تازہ وضو کے بغیر نماز پڑھا دیتے۔ مسند احمد کتاب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات باب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات حدیث نمبر 23238 ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ ران مبارک سے کپڑا ہٹ گیا تھا، اسی اثنا میں حضرت صدیق اکبر نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی اور خود اسی حال پر بیٹھے رہے، پھر حضرت نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی اور خود اسی حال پر بیٹھے رہے، پھر حضرت عثمان نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر کپڑا ڈھانپ لیا۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ سے ابوبکر عمر نے اجازت چاہی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی اور اسی کیفیت پر بیٹھے رہے، اور جب عثمان نے اجازت چاہی تو آپ نے اپنے اوپر کپڑا ڈھانپ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، کیا میں اس شخص سے ہیا نہ کروں والا جس سے فرشتے ہیا کرتے ہوں۔ مسند احمد کتاب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات باب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات حدیث نمبر 23239 ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسیلا شہد سے مراد جمع ہے۔ مسند احمد کتاب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات باب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات حدیث نمبر 23240 ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب کی رضا کا ذریعہ ہے۔ مسند احمد کتاب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات باب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات حدیث نمبر 23241 ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ہم عورتوں کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کس جگہ عمل میں آئے گی، یہاں تک کہ ہم نے منگل کی رات شروع ہونے کے بعد رات کے آخری خاں میں لوگوں کے گزرنے کی آوازیں سنیں۔ مسند احمد کتاب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات باب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات حدیث نمبر 23242 ترجمہ عبداللہ بن شقیق را کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلی روزوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے کوئی ایسا مہینہ معلوم نہیں ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہو، ناغا نہ کیا ہو یا ناغا کیا ہو تو روزہ نہ رکھا ہو، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مسند احمد کتاب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات باب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات حدیث نمبر 23243 ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ اللہ اس پر اپنی رحمت نازل کرے، اس نے مجھے فلاں آیت یاد دلا دی جو میں بھول گیا تھا۔ مسند احمد
किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23244। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रिश्ता जोड़ता है अल्लाह से जोड़ता है, और जो शख्स रिश्ता तोड़ता है अल्लाह से तोड़ता है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23245। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, जो शख्स मेरी उम्मत पर नरमी करे तो इस पर नरमी फरमा, और जो उन पर सख्ती करे तो इस पर सख्ती फरमा। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23246। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सलाम फहराता तो यूँ कहते थे, ए अल्लाह, तू ही सलामती वाला है, तुझसे सलामती मिलती है, ए बुजुर्गी और इज़्ज़त वाले, तू बहुत बाबरकत है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23247। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि लोग अपने कामकाज अपने हाथों से करते थे और उसी हाल में जुमा के लिए आ जाते थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, काश तुम गुस्ल ही कर लेते। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23248। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर से पहले 4 रकतें और फ़जर से पहले 2 रकतें किसी हाल में नहीं छोड़ते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23249। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रात के किसी हिस्से में उठकर नमाज पढ़ता हो और सो जाता हो तो इसके लिए नमाज का अजर तो लिखा जाता ही है, उसकी नींद भी सदका होती है जिसका सवाब उसे मिलता है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23250। तर्जुमा। असूद कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज तहज्जुद के मुताल्लिक़ सवाल पूछा, तो इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के इब्तिदाई हिस्से में सोते थे और आखिरी हिस्से में क़याम फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23251। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा मबग़ूज़ आदमी वो है जो निहायत झगड़ालू हो। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23252। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि मैंने कभी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्मगा पर नज़र नहीं डाली। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23253। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़रबद से झाड़ फूँक करने की इजाज़त दी थी। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23254। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल इस हाल में हुआ था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहा किसी को अपना खलीफा नामज़द नहीं किया था। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते तो हज़रत अबू बकर या हज़रत उमर को खलीफा नामज़द फरमाते। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23255। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि बनु ज़रीक़ के एक यहूदी
जिसका नाम लबीद बिन इस्म था, ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया था, जिसके नतीजे में 6 माह तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये समझते थे कि इन्होंने फलां काम कर ली है, हालांकि इन्होंने वो काम नहीं किया होता था। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़ी देर तक दुआएं की, फिर फरमाया, आयशा, मैंने अल्लाह से जो कुछ पूछा था उसने मुझे उसके मुताल्लिक बता दिया है। मेरे पास 2 आदमी आए, उनमें से एक मेरे सरहाने की जानिब बैठा और दूसरा पाइंती की जानिब। फिर सरहाने की जानिब बैठने वाले ने पाइंती की जानिब बैठने वाले से, या अली अलक्स, कहा कि इस आदमी की क्या बीमारी है। दूसरे ने कहा कि उन पर जादू किया गया है। इसने पूछा कि ये जादू किसने किया है। दूसरे ने बताया, लबीद बिन इस्म ने। उसने पूछा कि किन चीज़ों में जादू किया गया है। दूसरे ने बताया कि एक कंघी में और जो बाल इससे गिरते हैं, और नर खजूर के खुश गिलाफ में। उसने पूछा कि उस वक्त ये चीज़ें कहाँ हैं। दूसरे ने बताया कि इरवान नामी कनूई में। चुनाचा ये ख्वाब देखने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा के साथ इस कनूई पर पहुँचे और वापस आकर हज़रत आयशा को बताया कि, आयशा, इस कनूई का पानी तो यूं लग रहा था जैसे मेहंदी का रंग होता है, और इसके करीब जो दरख्त थे वो शैतान के सर मालूम हो रहे थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपने इसे आग क्यों नहीं लगा दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अल्लाह ने मुझे आफियत दे दी है, अब मैं लोगों में शर और फितना फैलाने को अच्छा नहीं समझता। चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर उन सब चीज़ों को दफन कर दी गया। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23256। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि बनु ज़रीक़ के एक यहूदी, जिसका नाम लबीद बिन इस्म था, ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दी था, जिसके नतीजे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये समझते थे कि इन्होंने फलां काम कर ली है, हालांकि इन्होंने वो काम नहीं किया होता था। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़ी देर तक दुआएं की, फिर फरमाया, आयशा, मैंने अल्लाह से जो कुछ पूछा था उसने मुझे उसके मुताल्लिक बता दिया है। मेरे पास 2 आदमी आए, उनमें से एक मेरे सरहाने की जानिब बैठा और दूसरा पाइंती की जानिब। फिर सरहाने की जानिब बैठने वाले ने पाइंती की जानिब बैठने वाले से, या अली अलक्स, कहा कि इस आदमी की क्या बीमारी है। दूसरे ने कहा कि उन पर जादू किया गया है। इसने पूछा कि ये जादू किसने किया है। दूसरे ने बताया, लबीद बिन इस्म ने। उसने पूछा कि किन चीज़ों में जादू किया गया है। दूसरे ने बताया कि एक कंघी में और जो बाल इससे गिरते हैं, और नर खजूर के खुश गिलाफ में। उसने पूछा कि उस वक्त ये चीज़ें कहाँ हैं। दूसरे ने बताया कि इरवान नामी कनूई में। चुनाचा ये ख्वाब देखने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा के साथ इस कनूई पर पहुँचे और वापस आकर हज़रत आयशा को बताया कि, आयशा, इस कनूई का पानी तो यूं लग रहा था जैसे मेहंदी का रंग होता है, और इसके करीब जो दरख्त थे वो शैतान के सर मालूम हो रहे थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपने इसे आग क्यों नहीं लगा दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अल्लाह ने मुझे आफियत दे दी है, अब मैं लोगों में शर और फितना फैलाने को अच्छा नहीं समझता। चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर उन सब चीज़ों को दफन कर दी गया। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23257। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि मैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन के पानी से गुस्ल जनाबत कर ली करते थे। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23258। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बर्तन पेश किया जाता, मैं यम से होती और इसका पानी पी लेती। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे पकड़कर अपना मुंह वहीं रखते जहाँ से मैंने मुंह लगाकर पिया होता था। उसी तरह मैं एक हड्डी पकड़कर इसका गोश्त खाती, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे पकड़कर अपना मुंह वहीं रखते जहाँ से मैंने मुंह लगाकर खाया होता था। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23259। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बीत अल्लाह का तवाफ़, सफ़ा मरू की सई और रमी जमर का हुक्म सिर्फ़ इसलिए दिया गया है कि ताकि अल्लाह ताला का ज़िक्र कायम किया जाए। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23260। तर्जुमा।
हज़रत आयशा से मरूए है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आयत फरूवाउ रेहानरा के ज़मे के साथ पढ़ते हुए सुनी है। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23261। तर्जुमा अब्बू सलमा से मरूए है कि एक मर्तबा वो हज़रत आयशा के पास ज़मीन का एक झगड़ा लेकर हाजिर हुए तो हज़रत आयशा ने उनसे फरमाया, ए अबू सलमा, ज़मीन छोड़ दो, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जो शख्स एक बालशत भर ज़मीन भी किसी से जुल्मा लेता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसके गले में 7 ज़मीनों का वो हिस्सा तौक़ बनाकर डालेगा। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23262। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो वो मेरे सीने और ठोड़ी के दरमियान थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के बाद में किसी पर भी मौत की शिद्दत को देखकर उसे नापसंद नहीं करूँगी। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23263। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मोमिन अपने अच्छे इख़्लाक़ की वजह से क़ाइम अल-लैल और साइमा अल-नहार लोगों के दर्जात पा लेता है। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23264। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि नज़ा के वक्त मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि उनके पास एक प्याले में पानी रखा हुआ है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस प्याले में हाथ डालते जा रहे हैं और अपने चेहरे पर उसे मिलते जा रहे हैं और ये दुआ फरमाते जा रहे हैं कि अल्लाह, मौत की बेहोशियों में मेरी मदद फरमा। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23265। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को 5वीं जोड़े पर वतर बनाते थे, दरमियान में नहीं बैठते थे और उसी पर बैठकर सलाम फहराते थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23266। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मर्तबा इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बताया कि ये एक अज़ाब था जो अल्लाह जिस पर चाहता था भेज देता था, लेकिन इस उम्मत के मुसलमानों पर अल्लाह ने उसे रहमत बना दी है। अब जो शख्स तुम की बीमारी में मुब्तला हो और इस शहर में सवाब की नीयत से सब्र करते हुए रुका रहे और यकीन रखता हो कि उसे सिर्फ वही मुसीबत आ सकती है जो अल्लाह ताला ने इसके लिए लिख दी है, तो उसे शहीद के बराबर अजर मिलेगा। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23267। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे होते थे और वो उनके सामने अर्ज़ में लेटी होती थीं और फरमाते थे कि जिन औरतों के सामने तुम नमाज़ पढ़ते हो, किया वो तुम्हारी माएँ, बहनें और फूफें नहीं होती। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23268। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आपके सहाबा बीमार हो गए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर, उनके आज़ाद करदा ग़ुलाम आमिर बिन फ़हीरा और बिलाल भी बीमार हो गए। हज़रत आयशा ने उन लोगों की इयादत के लिए जाने की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाज़त दे दी। इन्होंने हज़रत सिद्दीक़ अकबर से पूछा कि आप अपनी सेहत कैसी महसूस कर रहे हैं। इन्होंने ये शेर पढ़ा कि शख्स अपने अहल खाना में सुबह करता है जबकि मौत इसकी जूती के तस्मे से भी ज़्यादा उसके करीब होती है। फिर मैंने आमिर से पूछा तो इन्होंने ये शेर पढ़ा कि मौत का मज़ा चखने से पहले मौत को महसूस कर रहा हूँ और कब्रिस्तान मुँह के करीब आ गया है। फिर मैंने बिलाल से उनकी तबीयत पूछी तो इन्होंने ये शेर पढ़ा कि हाय, मुझे किया खबर कि मैं दोबारा मिरात गुजार सकूँगा और मेरे आसपास अज़खर और जलील नामी घास होगी। हज़रत आयशा बारगाह नबुवत में हाजिर हुई और उन लोगों की बातें बताईं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखकर फरमाया, ए अल्लाह,
مدینہ منورہ کو ہماری نگاہوں میں اسی طرح محبوب بنا جیسے مکہ کو بنایا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اے اللہ مدینہ کے سا اور مد میں برکتیں عطا فرما اور اس کی وبا کو حجفہ کی طرف منتقل فرما۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23269۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی کی باندی زنا کرے اور اس کا جرم ثابت ہو جائے تو اسے کوڑوں کی سزا دے، پھر تیسری یا چوتھی مرتبہ یہی گناہ سر زد ہونے پر فرمایا کہ اسے بیچ دے، خواہ اس کی قیمت صرف بالوں سے گندی ہوئی ایک رسی ہی ملے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23270۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں قرات سے پہلے 7 اور 5 تکبیریں کہتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23271۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ضامن ہوتا ہے اور مؤذن امانت دار ہوتا ہے، اس لیے اللہ امام کو ہدایت دے اور مؤذن کو معاف فرمائے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23272۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت مجھے اچانک ایام شروع ہو گئے، اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں لیٹی ہوئی تھی، سو میں پیچھے ہٹ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے نفاس کے ایام شروع ہو گئے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، بلکہ حیض کے ایام شروع ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ازار اچھی طرح لپیٹ کر پھر واپس آ جاؤ۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23273۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف میں بلند آواز سے قرات فرمائی تھی۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23274۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے بھی رکھا کرو اور انہیں اپنے لیے قبرستان نہ بنایا کرو۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23275۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ بن نوفل کے انجام کے متعلق پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے انہیں خواب میں سفید کپڑے پہنے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ جہنمی ہوتے تو ان کے اوپر سفید کپڑے نہ ہوتے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23276۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے یہ آیت تلاوت کی، جو شخص برا کام کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، تو وہ کہنے لگا کہ اگر ہمیں ہمارے عمل کا بدلہ دیا جائے گا تو ہم تو ہلاک ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو فرمایا، البتہ مومن کو اس کا بدلہ دنیا ہی میں جسمانی ایذا اور مصیبت کی شکل میں دے دیا جاتا ہے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23277۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ میں نے کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ کھول کر اس طرح ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ حلق کا کووا نظر آنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف تبسم فرماتے تھے اور جب بادل یا آندھی نظر آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے مبارک پر تفکرات کے آثار نظر آنے لگتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگ بادل کو دیکھ کر خوش ہوئے ہیں اور انہیں یہ امید ہوتی ہے کہ اب بارش ہوگی، اور میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ بادلوں کو دیکھ کر آپ کے چہرے پر تفکرات کے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، مجھے اس چیز سے اطمینان نہیں ہوں تاکہ کہیں اس میں عذاب نہ ہو، کیونکہ اس سے پہلے ایک قوم پر آندھی کا عذاب ہو چکا ہے
جب ان لوگوں نے عذاب کو دیکھا تھا تو اسے بادل سمجھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23278۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت مجھے ایام شروع ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارے سے کپڑا دکھایا جس پر خون لگا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز ہی اشارے سے انہیں وہ کپڑا دھونے کا حکم دیا، انہوں نے خون کی جگہ سے اسے دھویا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑ کر اس میں نماز پڑھ لی۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23279۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضاعت سے بھی وہی رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23280۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی عورت اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو اس کا نکاح باطل ہے، اگر وہ اس کے ساتھ مباشرت بھی کر لے تو اس بنا پر اس کے ذمے مہر واجب ہو جائے گا، اور اگر اس میں لوگ اختلاف کرنے لگیں تو بادشاہ اس کا ولی ہوگا جس کا کوئی ولی نہ ہو۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23281۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفار قریش میں سے ایک آدمی مر رہا تھا اور اس کے اہل خانہ اس پر روتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ دیگیں بھر کر کھلانے والا اور جنگجو آدمی تھا، اور ان کے اس کہنے کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں مزید اضافہ کر دیتا تھا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23282۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اچھائی کے ساتھ تذکرہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اسے دیکھا نہیں کہ وہ قرآن کریم سیکھ رہا ہے؟ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23283۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میرا نفس خبیث ہو گیا ہے، البتہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23284۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کی جماعت میں کوئی خیر نہیں ہے، الگ یہ کہ وہ مسجد میں ہو یا کسی شہید کے جنازے میں۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23285۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رت جگہ فرماتے، اپنے اہل خانہ کو جگاتے اور کمر بند کس لیتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23286۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے آب حیات کو خرچ دیا کرتی تھی۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23287۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن عرش علیہ کی طرف سقط لے جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ لوگوں نے عرض کیا، اللہ اور رسول زیادہ جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ اگر انہیں ان کا حق مل جائے تو قبول کر لیتے ہیں، جب مانگا جائے تو دے دیتے ہیں، اور لوگوں کے لیے وہی فیصلہ کرتے ہیں جو اپنے لیے کرتے ہیں۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔
حدیث نمبر 23,288۔ ترجمہ راہ حضرت عائشہ سے کہتے تھے کہ اماں جان، مجھے آپ کی فقاہت پر تعجب نہیں ہوتا، کیونکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہیں۔ مجھے آپ کے شعر اور ریم ناس کے علم پر بھی تعجب نہیں ہوتا، کیونکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ حضرت ابوبکر کی بیٹی ہیں، جو کہ تمام لوگوں میں سب سے بڑے عالم تھے۔ مجھے جو تعجب ہوتا ہے وہ آپ کے علم پر ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کیسے، کہاں سے اور کیوں کر حاصل ہوا۔ انہوں نے ان کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا، اے روح! نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں بیمار ہو گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر طرف سے وفود عرب آتے تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختلف قسم کی چیزیں تشخیص کرتے تھے اور میں ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرتی تھی، بس وہیں سے یہ چیزیں میں نے حاصل کر لیں۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,289۔ ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر رحمت بھیجتے ہیں جو صفوں کو ملاتے ہیں۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,290۔ ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار ہو کر نماز پڑھتے تو لحاف کا ایک کونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوتا اور دوسرا کونا مجھ پر ہوتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,291۔ ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں شرکت کی اجازت چاہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا جہاد حج ہی ہے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,292۔ ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے علاوہ آپ کی تمام ازواج بیت اللہ میں داخل ہو چکی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم شیبہ کے پاس پیغام بھیج دو، وہ تمہارے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھول دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے شیبہ کے پاس پیغام بھیج دیا۔ شیبہ نے جواب دیا کہ ہم لوگ تو زمانہ جاہلیت میں بھی اسے رات کے وقت کھولنے کی جرات نہیں کر سکے اور نہ ہی اسلام میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ تم حتیم میں نماز پڑھ لو، کیونکہ تمہاری قوم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت سے بیت اللہ سے باہر چھوڑ دیا تھا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,293۔ ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر نماز کا وقت آ جائے، مجھ پر غسل واجب ہو اور میں روزہ بھی رکھنا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے ساتھ ایسی کیفیت پیش آ جائے تو میں غسل کر کے روزہ رکھ لیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا، ہم آپ کی طرح نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور غصے کے آثار چہرہ مبارک پر نظر آنے لگے اور فرمایا، واللہ مجھے امید ہے کہ تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اس کے متعلق جاننے والا میں ہی ہوں۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,294۔ ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں آپ کے ساتھ لڑائی میں شریک ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہم کسی مشرک سے مدد نہیں لیتے۔ اس نے دوبارہ یہی بات دہرائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی سوال پوچھا۔ اس مرتبہ اس نے اس بات میں جواب دیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,295۔ ترجمہ حضرت درہ بنت ابی لہب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت عائشہ کے پاس تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا، میرے پاس وضو کا پانی لاؤ۔
میں اور حضرت عائشہ ایک برتن کی طرف تیزی سے بڑھے، میں پہلے پہنچ گئی اور اسے لے آئی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور نگاہیں اٹھا کر مجھ سے فرمایا تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، پھر ایک آدمی کو لایا گیا، اس نے کہا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا بلکہ لوگوں نے مجھ سے کہا تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برسر منبر یہ سوال کیا تھا کہ لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے دین کی سب سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھتا ہو اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہو۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23296۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے رکھتے تھے کہ ہم کہتے تھے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے ہی رہیں گے، اور بعض اوقات اتنے ناغے کرتے کہ ہم کہتے تھے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناغے ہی کرتے رہیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورت بنی اسرائیل اور سورت زمر کی تلاوت فرماتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23297۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23298۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ماہ رمضان کے پہلے 20 دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند اور نماز دونوں کام کرتے تھے، اور جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب محنت کرتے اور تہبند کس لیتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23299۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے ایسا کیا تو غسل کیا تھا، مراد یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے مجامت کرے اور انزال نہ ہو تو غسل کرے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23300۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، جس طرح تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے، سیرت بھی اچھی کر دے۔